हेलो एवरीवन, आज है 17 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए 12 रुपए का ये शेयर है और एक महीने में देखें तो बेहतरीन तेजी एक झटके में बनी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन का फेज है। पिछले 25-26 दिनों से ये इसी रेंज के आसपास है और जहाँ तक एक साल की बात करें तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े डिक्लाइन से गुजरा था और उसके बाद पैसा डबल से भी ज़्यादा इसने बना कर दिया अगर आप देखो तो। लेकिन अभी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और जब भी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो एक चीज़ पता चलेगी कि एक तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है। छोटा सा पेनी स्टॉक है, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स का, भी यहाँ पर बीच में खेल चला था जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स ट्रेड हो रहे थे, तब एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी। लेकिन अभी वो वॉल्यूम का गेम यहाँ पर नहीं चल रहा है। मुश्किल से 28 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब इनसाइडर्स की तरफ से एक बड़े शेयर्स बेचे भी गए थे जून में और खरीदारी करी भी गई, मतलब हैंड एक्सचेंज हुए थे यहाँ पर प्रमोटर से। और जहाँ तक बात करी जाए डिविडेंड की तो भाई साहब कंपनी छोटी ज़रूर है लेकिन डिविडेंड पे करा था इसने 2022 में, पिछले साल 3 पैसा पर शेयर का। उससे पहले 2017 में पे करा था। इस साल पे नहीं किया है इसने डिविडेंड और उसकी वजह भी यह है कि भाई साहब इनके जो नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट उतने ज़्यादा देखने को मिले नहीं हैं। अगर हम बात करने जाए तो एनुअली प्रॉफिट हालांकि इंक्रीज ज़रूर हुआ 2023 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की तरफ नज़र करेंगे तो रेवेन्यू में उतना बड़ा जंप नहीं देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी एक बड़ा जंप आया, बाद में डिक्लाइन आया, तेज़ी आई ज़रूर है। अभी दिसंबर में देखेंगे कि नंबर किस तरीके से आते हैं। एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं है। और जहाँ तक कंपनी की बात करें, देखो छोटी सी कंपनी है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही कारोबार में है और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बनाती है फार्मा की। और कोविड के टाइम पर एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी। इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो टैबलेट से लेकर कैप्सूल से लेकर इंजेक्शन से लेकर ऑइंटमेंट से लेकर वो सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं। बहुत छोटी छोटी ये चीज़ें होती है। प्रोडक्ट अगर आप देखोगे 500 से भी ज़्यादा की है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ उतनी ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट नहीं है इनकी। ठीक है, अगर आप जाओगे तो आपको शायद बहुत कम टैबलेट इनकी मिलेगी। देखो पैरासीटामोल वगैरह होती ज़रूर है बहुत सारी कंपनियों की, लेकिन इस कंपनी की आपको बहुत कम देखने को मिलेगी जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। और सेम चीज़ अगर आप इनके अलग अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी चले जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये प्रोडक्ट बनाते तो है, बहुत सारी चीज़ें इनके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। और कंपटीटर डेफिनेटली बहुत बड़े हैं इनके। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए इस कंपनी में तो भाई साहब देखो पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, कंपनी का डेफिनेटली फैसिलिटीज़ वगैरह है ज़रूर, लेकिन फिर भी बहुत ही छोटी छोटी प्रोडक्ट बनाती है और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू आपको उतने ज़्यादा देखने को मिलते नहीं हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो 49 का, सस्ता नहीं यहाँ पे। देखो देखने में 12 रुपये लगता है कि सस्ता है, ठीक है, फार्मा की कंपनी सस्ती लगती है, लेकिन 49 का पी है, सेक्टर पी 44 का है। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फंडामेंटल अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ चलेंगे इनके तो साफ पता चलता है कि देखो इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो कोविड के दौरान काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी फाइनेंशियल्स में, ठीक है, हालांकि उसके बाद डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। लेकिन आपको बता दें कि भैया तेज़ी जो अभी अगर हम देखें तो रेवेन्यू वाइज है, ठीक है, डेफिनेटली है, वो डिक्लाइन नहीं आया लेकिन वो ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो पहले जितने कोविड के टाइम पर थे एटलीस्ट उतने हैं, डिक्रीज नहीं हुए हैं, लेकिन प्राइस भी उस तरीके से बढ़ चुका है इसका। और जहाँ शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो अभी भी एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है और वो ये है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग मिसिंग है। देखो अगर इंस्टीट्यूशंस लौट आएंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी तेज़ी से ये शेयर गुजरेगा, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो आपको ग्राफ इसका बिल्कुल इसी तरीके से देखने को भी मिल सकता है। तो इंस्टीट्यूशंस की जो बाइंग है वो डेफिनेटली लौटना ज़रूरी है। यहाँ पर 50.57% प्रमोटर के पास है और इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, ना म्यूचुअल फंड है, ना डोमेस्टिक है, ना एफआईएस वाले हैं। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर 49.43% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 35.42% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज 14.01% पर है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर, सिनकॉम को लेकर, तो जब ये सस्ता था 5 रुपये का था, 6 का था, हाँ मेरे कई सारे वीडियोस थे कि भाई साहब खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी ये जिस रेंज पर है वो रेंज एटलीस्ट मुझे उतना सस्ता नहीं लगता है।
ये रेंज मुझे उतना सस्ता नहीं लगता है, और यही वजह है कि मैं इसको अभी के लिए टेम्पररी अवॉइड करने की बात करूँगा। हाँ, जब ये दोबारा 5-6 की रेंज में आएगा, जो कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि भूल जाओ कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, है ठीक है, लेकिन अगर शायद 7-8 की रेंज में भी आए तब भी शायद हम इसको थोड़ा बहुत सस्ता कह सकते हैं। लेकिन अभी जिस लेवल पर है ये, एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल लेवल है, और दिक्कतें डेफिनेटली ये थोड़ी बहुत पैदा करेगा फ्यूचर में, और एटलीस्ट हाई लेवल पर यहाँ पर ख़रीदारी के मौके मेरे हिसाब से नहीं बन रहे हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी मर्ज़ी आपकी है, आपको रिस्क लेना है आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हो, लेकिन जिनको सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहिए उनके लिए मैं कहूँगा कि एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा महंगा है। और देखो, जब भी बाजार, देखो अभी तो बाजार बहुत अच्छे मूड में है, काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन जब बाजार एक गिरावट वाले फॉर्म में आएगा, जब बाजार में एक बहुत बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम तब आपको यहाँ पर पता है क्या होगा, उस टाइम यहाँ पर ये होगा कि जिन कंपनियों में जो फंडामेंटल उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, वहाँ पर आपको एक मेजर करेक्शन देखने को मिलेगा, और उनमें से ये एक कंपनी ज़रूर होगी गिरते हुए बाजार में। प्रॉफिट टेकिंग कह लो, करेक्शन कह लो, वो तब यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी अभी तेज़ी वाले बाजार में ये अगर तेज़ी दिखा भी देगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब गिरावट वाला दौर आएगा, ये सबसे पहले बहुत बड़े क्रैक्स जनरली लगते हैं ऐसी कंपनियों में। और यही वजह है कि अभी का टाइम यही है भाई साहब कि जब बाजार इतने अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंसिंग करिए। जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ऐसी कंपनियों पे नहीं, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।